Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investoland Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. हम बात करेंगे हमने आज मार्केट के लिए क्या लेवल्स और डायरेक्शन को डिस्कस किया, वो किस तरह से फुलफिल हुए एंड कल के लिए हम क्या लेवल्स और डायरेक्शन देख सकते हैं. तो चलिए क्विकली स्टार्ट करेंगे सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑल राइट, सो दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी एंड आज हमें व्यू जो मिला वो कंसोलिडेशन मिला और विद अ रेड कैंडल बेयरिश मूवमेंट. हाउएवर हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो कंसोलिडेशन विद अ बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट किया था. सो वी वर थिंकिंग कि हाँ थोड़ा सा हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन अप लग रहा है जिसकी वजह से मूवमेंट हम थोड़ा सा अप देख सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे दोनों ही कंडीशन हुआ, अप भी हुआ बट रेड कैंडल भी बन गया. तो अब ऐसे हुआ कि यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग मिला. कल की क्लोजिंग थी 315 की और आज की जो ओपनिंग थी वो थी 358 के आसपास की. सो यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप ज़रूर मिला और वो फिलहाल सस्टेन नहीं कर पाया. सो अगर आपको याद हो या आपने हमारे कुछ वीडियोस लास्ट वीडियोस को देखा हो तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये जो एक 400 का लेवल है, 350 का लेवल है, ये फिलहाल बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए एक हर्डल है और इसको पार करना, इसको ब्रेक करना, इसको क्रॉस करने में थोड़ा सा एफर्ट चाहिए होगा, मोमेंटम चाहिए होगा, जो कि फिलहाल अभी हर बार मिसिंग आ रहा है. सो आप अगर पिछले 3 दिन का मूवमेंट देखो विच इज़ ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, again and again the price is going to 350 के आसपास का लेवल, but it's the moment price hits that level it's coming down. तो ये एक प्रॉब्लम अभी भी बना हुआ है. एक अच्छी चीज़ क्या है कि ये जो 262 का लेवल है वो अभी भी इंटैक्ट है. कहने का क्या मतलब है, बहुत ही एक स्मॉल रेंज में प्राइस मूव कर रहा है. अबव जो लेवल है वो 350 के आसपास का है, लोअर लेवल जो है वो 260 और 270 के आसपास का है. तो ये जो प्राइस है वो इसके बीच में अभी फिलहाल स्टक हो गया है. बट आज भी एक लो बनाया था अराउंड 262 के आसपास का और वहाँ से पूरा कवर अप किया और क्लोजिंग जो है वो अगेन 300 पर आया. तो मैटर क्या करता है, क्लोजिंग. अब क्लोजिंग क्योंकि वापस 300 पर आ गया तो मैं यहाँ से अभी भी बहुत ज़्यादा फॉल फिलहाल तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ. ऑल आई नीड कि 350 का एक लेवल यहाँ से ब्रेक हो जाए. तो मैं कल के लिए भी थोड़ा सा थोड़ा सा कंसोलिडेशन ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ, एक साइडवेज मूव ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अनलेस मुझे कुछ ग्लोबल मार्केट्स में कुछ अच्छा वन साइडेड मिल जाए. सो अगर ग्लोबल मार्केट्स में कुछ वन साइडेड मिलता है देन वी कैन थिंक ऑफ दैट वेज ऑल्सो. बट हाँ, अगर मुझे कुछ नहीं होता है, फ्लैट होता है, तो मैं कल भी मार्केट थोड़ा फ्लैटिश ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ. तो मेरा लेवल जो पहला रहेगा वो रहेगा 350 के आसपास का. तो आई वुड चेक द ओपन इंटरेस्ट की वो 350 या 400 क्या आएगा, वो हम देख लेंगे. या आप एक काम ये कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक ओवरऑल रेंज की बात कर लेती हूँ. सो 426 का एक ओवरऑल रेजिस्टेंस मैं मार्क कर रही हूँ एंड सपोर्ट अगर मैं देखूँ तो 262 का लेवल मार्क कर रही हूँ. सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द निफ्टी. और अगर मैं इसके लेवल्स की बात करूँ, ओपन इंटरेस्ट लेवल्स की बात करूँ, येस नाउ लुक एट हेयर 400 पे आज आपको डेटा ही बहुत ज़बरदस्त एडअप हुआ है. तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है एंड ये मेरा पहला रेजिस्टेंस हो गया. और डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ तो 18,200, राइट, करेक्ट. सो यही रेंज निकल के आ रहा है. मुझे लगता है कि निफ्टी जो है वो इसी रेंज में रहने वाला है. एक ब्रॉडर रेंज भी कर लेते हैं, उसको भी ले लेते हैं. तो 18,100 का दूसरा सपोर्ट लेवल मार्क कर देते हैं एंड 18,500 का सेकेंड रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं. तो बेसिकली अगर मैं कल इंट्राडे की बात करूँ, मेजरली द प्राइस विल बी देयर इन द रेंज ऑफ 18,400, 18,200. इफ इन केस अगर कोई इधर रेंज ब्रेक होता है देन वी कैन थिंक ऑफ 18,100 एंड 18,500. सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द निफ्टी फॉर टुमारो. एंड लेट्स कम टू द बैंक निफ्टी नाउ. तो देखिए बैंक निफ्टी ने तो कल भी मोमेंटम दिखाया ही था, एंड में एकदम कवर अप कर लिया था प्राइस. आज अच्छा एक गैप अप देखने को मिला एंड द बेस्ट पार्ट इसकी अभी भी 43,500 लेवल को सपोर्ट किए हुए है. सो क्लोजिंग भले ही इट्स अ डोजी, इट्स अ कंसोलिडेशन, बट जो डोजी बना है वो अभी भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बाइंग ही बता रहा है. एक चीज़ और है, जो गैप कल क्रिएट हुआ है वो फिलहाल फिल नहीं हुआ, जैसे निफ्टी के केस में फिल हो गया,
बैंक निफ्टी के केस में वो फिल नहीं हुआ है, तो दिस इज इवन बेटर यू नो इफ़ यू कंपेयर इट विद द निफ्टी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपसाइड एक्सपेक्ट करूँगी एंड 43,951 का रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ एंड डाउन साइड में मार्क कर रही हूँ 43,000 42,945 के आसपास का। सो व्यू मेरा बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के लिए सेम है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कंसोलिडेशन विथ लिटिल अपसाइड मोमेंटम। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट अगर मैं बात करूँ। सो येस आई कैन सी, और इनफैक्ट यू नो अगर आपने आज का मूवमेंट देखा हो तो 43,600 का एक हमारा रेजिस्टेंस था, ऑलमोस्ट वहीं पे प्राइस वहीं मूव करता रहा एंड देन यू नो इट स्टार्टेड कमिंग डाउन। सो रेजिस्टेंस लेवल्स हमें बहुत अच्छा 43,600 का मिल रहा है, इनफैक्ट हमें अभी भी वही मिल रहा है। सो व्हाट आई डू, आई मार्क 43,700 का लेवल, बिकॉज 43,600 इज समथिंग विच इज़ वेरी नियर टू द करंट प्राइस। और क्योंकि हम ऑलरेडी 43,500 पर है, कल हम वहाँ पर नहीं थे जिसकी वजह से हमने 600 का एक लेवल लिया था। अब हम 43,700 का पहला रेजिस्टेंस मार्क करेंगे एंड दूसरा रेजिस्टेंस हम मार्क कर सकते हैं 44,000 का। ये दो लेवल्स हम अपसाइड के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड डाउन साइड के लिए 43,400 लेवल में मार्क कर रही हूँ विच इज़ सपोर्ट 1, और सपोर्ट 2 लेवल में मार्क कर रही हूँ यहाँ पे 43,000 का। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द डाउन साइड फॉर द बैंक निफ्टी टुमारो, फॉर टुमारो। सो चलिए अब आ जाते हैं डॉलर INR पर। Alright, so here in dollar INR we have seen little bit upside momentum today, and now the price is coming out of the range of 82 to 81.5. At least you know we need to see that you know is it for a short term, or you know uh, in the real terms you know we are getting a breakout. So how we can confirm that? The price should move or should close above than this level, which is coming around 82.5. So if the price crosses and closes above than this 82.5 level, वहाँ से हमको काफ़ी अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा डॉलर INR में। बट फिलहाल जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक एक अपसाइड का हर्डल ज़रूर है एंड येस 82.5 का एक मेजर इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे प्ले हो सकता है। चलिए इसके ओपन इंटरेस्ट देखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या लेवल्स के बीच में ये कल हो सकता है। सो आई थिंक 82 का हमको स्पॉट मिलना चाहिए। यस, सो अगेन यू नो हम सेम रेंज ही एक्सपेक्ट करेंगे जो हमने आज के लिए भी एक्सपेक्ट किया था, विच इज़ 81.75 का सपोर्ट लेवल एंड 82.25 का रेजिस्टेंस लेवल। इसी के बीच में वी आर एक्सपेक्टिंग दैट टुमारो द डॉलर INR विल बी देयर। तो कल वैसे भी एक्सपायरी है एंड यू नो वीक क्लोजिंग भी है, तो फॉर द नेक्स्ट वीक वी विल बी गेटिंग अ वेरी गुड डेटा कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले हफ्ते के लिए। तो येस, दिस व्हाट यू नो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर ऑल द 3 मार्केट्स फॉर टुमारो, and I hope you are learning something new. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you on Saturday. Till then, be safe in the market tomorrow, and thank you so much for watching me.